भक्त रघु और भोलेनाथ का अद्भुत दीपक भाग 4। अंधकार की छाया और भक्ति का प्रकाश। राधे राधे मित्रों, पिछले भाग में आपने सुना कैसे रघु अपने भीतर की भक्ति से जलते दीपक को लेकर एक नए गांव की ओर निकल पड़ा था। लेकिन तभी एक रहस्यमयी छाया ने रास्ता रोक लिया और कहा, रघु, ये दीपक हमें दे दो, वरना तुम्हारा अंत निश्चित है। अब आगे सुनिए। अंधकार की छाया। रघु ने दीपक को सीने से लगाकर कहा, ये दीपक मेरे प्रभु भोलेनाथ का है, कोई इसे मुझसे नहीं छीन सकता। छाया हंसी। वह हंसी किसी मनुष्य की नहीं थी। वह बोली, तू नहीं जानता रघु, इस दीपक की शक्ति क्या है। ये केवल प्रकाश नहीं देता, यह आत्माओं को मुक्त भी करता है। मुझे इसकी शक्ति चाहिए। रघु ने शांत स्वर में कहा। भक्ति का प्रकाश किसी स्वार्थी के लिए नहीं होता। जैसे ही रघु ने ये कहा, दीपक की लौ तेज चमकने लगी। छाया चीख उठी, आह, ये प्रकाश मुझे जला रहा है। रघु ने आंखें बंद कर भोलेनाथ का नाम लिया, हर हर महादेव। और तभी एक दिव्य त्रिशूल आकाश से उतरा, जिसकी चमक ने उस छाया को पल भर में गायब कर दिया। रहस्यमयी साधु। अगली सुबह रघु जंगल के किनारे पहुंचा। वहां एक वृद्ध साधु तपस्या में लीन था। रघु ने प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं भोलेनाथ के आदेश से ये दीपक लेकर चला हूँ। साधु ने आंखें खोली और मुस्कराकर कहा, मुझे पता है रघु, मैंने उस प्रकाश को रात में देखा था। वह छाया कोई सामान्य आत्मा नहीं थी, वह एक दुष्ट साधु की आत्मा थी, जो कभी भगवान शिव का अनुयायी था, पर अपने अभिमान के कारण पतित हो गया। रघु बोला, क्या वह फिर लौट सकता है। साधु ने कहा, हाँ, अगर तेरे मन में भय उत्पन्न हुआ तो वह फिर लौट आएगा, लेकिन अगर तू भक्ति में अडिग रहा तो तेरी रक्षा स्वयं शिव करेंगे। गांव का अंधकार। साधु के आशीर्वाद से रघु आगे बढ़ा। कुछ ही दूरी पर एक गांव आया, जहां घर तो थे, पर हर दरवाजा बंद था। कहीं कोई दीपक नहीं जल रहा था, हर चेहरा उदासी में डूबा था। रघु ने एक बच्चे से पूछा, बेटा, ये गांव इतना अंधकार में क्यों है। बच्चे ने कहा, यहाँ के सरपंच ने भगवान के मंदिर को ताले में बंद कर दिया है। कहता है अब पूजा पाठ में कोई लाभ नहीं, सिर्फ धन कमाने से ही जीवन चलता है। रघु का हृदय दुख से भर गया। वह बोला, जहाँ भक्ति पर ताला लग जाए, वहाँ प्रकाश भी रुक जाता है। उसने दीपक निकाला और गांव के मंदिर के सामने रख दिया। दीपक अपने आप जल उठा। प्रकाश का प्रसार। धीरे धीरे लोगों ने देखा कि मंदिर के आसपास की दीवारें चमक उठीं। बच्चे दौड़कर आए, महिलाओं ने आरती गाई। सरपंच घर से बाहर आया और बोला, यह क्या हो रहा है। रघु ने शांत स्वर में कहा, ये प्रकाश तुम्हें याद दिलाने आया है कि भक्ति कभी समाप्त नहीं होती, केवल छिप जाती है। सरपंच की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह रघु के चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा करो, मैंने अंधकार को सत्य मान लिया था। रघु ने उसे उठाया और कहा, सत्य वही है जो मन को प्रकाश दे, नई दिशा। जैसे ही सुबह का सूर्य उदय हुआ, दीपक की लौ स्वयं बुझ गई, पर उसके बाद भी मंदिर के भीतर प्रकाश बना रहा। रघु ने आकाश की ओर देखा और बोला, भोलेनाथ, अब आगे कहाँ जाना है। आकाश से गूंजती आवाज आई, रघु, तेरी सेवा यहीं समाप्त नहीं हुई। अब तुझे उस स्थान पर जाना होगा जहाँ लोग पूजा तो करते हैं, पर बिना भावना के। वहाँ भक्ति है पर जीवन नहीं। रघु ने सिर झुकाया और बोला, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। वह अपनी पोटली उठाकर फिर आगे बढ़ चला, अगली यात्रा की ओर, जहाँ उसे मृत भक्ति के नगर में प्रवेश करना था। राधे राधे मित्रों, क्या रघु उस नगर में भक्ति की लौ फिर से जला पाएगा। क्या दुष्ट साधु की छाया फिर लौटेगी, और भोलेनाथ इस बार उसे कौन सा नया वरदान देंगे। ये जानने के लिए सुनिए भक्त रघु और भोलेनाथ का अद्भुत दीपक भाग 5।